हाय, लूपियत आपका स्वागत है डांड रन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 पर। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप पिछले एपिसोड को एंजॉय कर सकती हो। तो जानते हैं डांड रन की सीजन 2 की आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 8 के साथ। तो जैसा कि अब तक हमने देखा कि टर्बो ओकारुन को उसके स्कूल के म्यूजिक रूम में लेके आती है और बेसुरा म्यूजिक बजाने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर म्यूजिशियन की फोटो से उनकी भूत निकल के आ जाता है। एक भूत कहता है, कौन है वो जो बेसुरा म्यूजिक बजा रहा है? आयरा बोलती है, हमें तो नहीं पता, हम तो यहाँ से जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर टर्बो बोल देती है कि वो म्यूजिक ये दोनों बजा रहे थे। ये सुनकर भूत इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके वजह से ये दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये भूत इनके ऊपर म्यूजिक नोट्स से हमला कर रहे थे, जो कि बॉम्ब की तरह फट रहे थे। टर्बो बोलती है कि उन रेस्ट सिंबल से दूर रहना, नहीं तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी। इसके बाद ये लोग भागते भागते एक गेहूं के खेत पर पहुंच जाते हैं और इनकी तरफ म्यूजिक नोट्स गोली की रफ्तार में आ रहे होते हैं। आयरा तो इन नोट्स को काफी अच्छे से डॉज कर रही होती है, लेकिन ओकारुन डॉज नहीं कर पा रहा था। आयरा अब अपने बालों से उन भूतों के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो भूत हवा में उड़ रहे थे। अभी यहाँ पर एक रेक्स सिंबल ओकारुन को लग जाता है, जिससे उसका शरीर पैरालाइज हो जाता है। टर्बो चिल्लाने लगती है, मैंने तुमसे कहा था ना उस रेक्स सिंबल से दूर रहना, मतलब ध्यान देना। तभी एक रेक्स सिंबल उसे भी आ लगता है और वो भी पैरालाइज हो जाती है, जिसके बाद उनके ऊपर काफी सारे अटैक्स होते हैं। जिसके बाद ओकारुन नॉर्मल हो जाता है। वो खुद को कोसने लगता है कि मैं कितना कमजोर और बेकार हूँ। टर्बो समझाती है कि रिदम के साथ अपनी बॉडी को मूव करो। अगर तुम्हें भूतों का म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है तो कोई दूसरा म्यूजिक याद करो। आयरा भी अब यहाँ पर ज्यादा देर तक डॉज नहीं कर पाएगी। ओकारुन कहता है कि मैं तो ज्यादा गाना सुनता ही नहीं हूँ, तो मुझे म्यूजिक के बारे में ज्यादा नहीं पता है। तभी उसे हायासी का बजा हुआ म्यूजिक याद आता है, जो कि उसने कुछ दिन पहले ही सुना था एंड उसे वो म्यूजिक काफी ज्यादा अच्छा लगा था। इधर आयरा म्यूजिक नोट से बच के भाग रही थी, लेकिन उसके पैर खेत के अंदर धंस जाते हैं और वो भूत उसके ऊपर बहुत बड़ा धमाका करते हैं। लेकिन तभी ओकारुन आके आयरा को बचा लेता है। वो हायासी का म्यूजिक याद कर भाग रहा था और वो अब म्यूजिक नोट्स को डॉज करने लगता है। इस पे टर्बो उसकी तारीफ करती है। आयरा अब अपने बालों से एक भूत को नीचे खींच लेती है और लात मार के उसकी गर्दन अलग कर देती है, जिससे वो वापस एक पोर्ट्रेट बन जाता है। ये भूत कंडक्टर था। इसके जाने पे दूसरे भूत उड़ना बंद कर देते हैं। अब ये लोग एक दूसरा म्यूजिक बजाते हैं, जिससे ये जगह बदल कर एक ऑडिटोरियम बन जाती है। अब यहाँ पर 4 जाइंट भूत आकर कोबरा गाने लगते हैं और इनके मुंह से बहुत सारे पपेट आने लगते हैं, जो कि इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। आयरा और ओकारुन किसी तरह उनसे लड़ते हैं। टर्बो बोलती है, ये बस एक गेंजुत्सु है, इन सब के ऊपर ध्यान मत दो, म्यूजिशियन को मारो। लेकिन वो लोग तो सबसे पीछे जाकर स्टेडियम में बैठे हुए थे। ये सारे पपेट्स इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। आयरा अब ओकारुन का हाथ पकड़ लेती है और अपने बालों की मदद से एक जाइंट का सिर पकड़कर भीड़ में से बाहर आ जाती है। वो लोग अब उस जाइंट के सिर पर आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, बट ये जाइंट सबको देखकर मुझे अटैक ऑन टाइटन की याद आ गई। अब ये जाइंट इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन आयरा और ओकारुन बच जाते हैं। अब आयरा ओकारुन को लात मार के दूर फेंक देती है और कहती है, इन जाइंट को मैं संभाल लूंगी, तुम जाके म्यूजिशियन को देखो। तभी एक जाइंट का हाथ आयरा को आ लगता है, पर वो हार नहीं मानती और जाइंट की आंखों में अपनी बालों को पट्टी की तरह बांध देती है और उनसे लड़ने लगती है। इधर ओकारुन के ऊपर म्यूजिक नोट का हमला हो रहा था, लेकिन वो उनसे बचते हुए स्टेज की तरफ भागता रहता है। आयरा अब इधर जाइंट्स को एक दूसरे से पिटवाने लगती है और एक जाइंट के मुंह में लात मार के उसका मुंह तोड़ देती है। नीचे गिरने पर भी जाइंट से गाना गाते रहते हैं और ओकारुन के ऊपर हजारों पेट्स अटैक करते हैं। ओकारुन अब फुल थ्रोटल का यूज कर बिजली की रफ्तार में स्टेज की तरफ भागने लगता है। टर्बो बोलती है कि तुम्हें सारे भूतों को एक ही अटैक में मारना होगा। टर्बो गैनी एक बीट में 5 एक्शन कर सकती है, तो ये इसके लिए आसान होगा। ओकारुन टर्बो की बात समझ जाता है और एक ही वार में उन 5 भूतों को खत्म कर देता है, जिससे वो वापस पोर्ट्रेट बन जाते हैं और म्यूजिक रूम फिर से पहले जैसा हो जाता है। ओकारुन अब आयरा का शुक्रिया करता है उसे हेल्प करने के लिए। आयरा हमेशा की तरह रूड बिहेव में बात नहीं करती। अब टर्बो गैनी बोलती है, शुक्रिया तो तुम्हें मुझे करना चाहिए, मैंने तुम दोनों को इतना कुछ सिखाया है। जो सुन के आयरा फिर से उसके साथ लड़ने लगती है। ओकारुन उसका भी शुक्रिया करता है, क्योंकि उसकी वजह से ओकारुन को रिदम के बारे में पता चल चुका है। अब टर्बो बोलती है, अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं है, मेरी पावर तो इससे कई गुना है। आयरा पूछती है, आखिरकार ये भूत थे कौन? टर्बो कहती है कि म्यूजिक रूम में लगे हुए पोर्ट्रेट से कुछ लोग डरते हैं एंड उनके डरने की वजह से ही इन भूतों का जन्म हुआ है। अगर कोई रात को 2 बजे बसूरा पियानो बजाता है, अब ये भूत बाहर निकल आते हैं और ये भूत तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। चाहो तो तुम वापस उन्हें बुला सकते हो, जिसपे ओकारुन और आयरा साफ साफ मना कर देते हैं। अब ये दोनों टर्बो
से पूछते हैं, आखिरकार तुम्हें इस स्कूल के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी कैसे है। इस पे टर्बो मजाक से कहती है, मैं तो बस तुम्हें मारने के बहाने ढूंढती रहती। तभी वो पियानो से नीचे उतरने लगती है और गलती से उसका पियानो का बटन दब जाता है। अब आगे क्या होना था वो भूत फिर से आ जाते हैं। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मोमो के घर को दिखाया जाता है। मानजीरो जीजी को बता देता है कि मैं हायासी को वापस बुलाने वाला हूँ, ईविल आई को हमें खत्म करना होगा। एंड वैसे भी ईविल आई कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही ना। एंड उस समय हम में से किसी की जान भी जा सकती है। जिस पे जीजी सुनता है लेकिन कुछ नहीं बोलता, चुपचाप बैठा रहता है। मानजीरो आगे कहता है कि तुम चाहते हो कि मोमो या फिर साइको में से कोई मारा जाए, और इस हालत में तो तुम अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रह पाओगे। हम कल ही एक्सोर्सिज्म करके ईविल आई को खत्म कर देंगे। मैंने हायासी को भी फोन करके बोल दिया है कल आने के लिए, और साइको की जगह प्रेयर्स भी मैं ही करूंगा। एंड ये सब कहने के बाद मानजीरो चला जाता है। मोमो साइको से बोलती है कि आप कुछ करती क्यों नहीं, आपने कहा था कि ईविल आई भी हमारी फैमिली बन के रहेगा। जिस पे साइको कुछ ना बोलती। अब इन लोगों को ओकारुन की आवाज सुनाई देती है जो जीजी को बाहर बुला रहा होता है। मोमो पूछती है कि इतनी रात को तुम कहाँ गए थे। ओकारुन कहता है कि मैं ईविल आई से लड़ने वाला हूँ और मैं उसकी बैंड बजा दूंगा। मोमो पूछती है, ओकारुन आखिरकार तुम्हें अचानक से क्या हो गया। ओकारुन कहता है, ईविल आई ने जब मोमो के ऊपर हाथ उठाया था तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। तुम लोग ईविल आई को अपने पास रखना चाहते हो, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा। एंड ओकारुन टर्बो मोड में आ जाता है। मानजीरो कहता है, अरे भाई ठंड रखो, हमने पहले सोच लिया है कि ईविल आई का कल की ये काम खत्म हो जाएगा। तुम्हें अभी ईविल आई से लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद साइको मानजीरो से कहती है, लड़के के बात में दम लग रहा है, उसे मत रोको। आयरा जीजी के ऊपर ठंडा पानी देने के लिए तैयार थी। ओकारुन मोमो को दूर हटने के लिए बोलता है। जीजी बोलता है, ठीक है, मुझे ओकारुन के ऊपर पूरा भरोसा है। एंड आयरा जीजी के ऊपर पानी फेंक देती है। एंड उसके बाद जीजी ईविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड ओकारुन और जीजी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। एंड इससे पहले कि हमें इसके आगे की बैटल को दिखाया जाता, ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। पता नहीं क्यों मैं कॉमिक भाई के स्टाइल में बोल रहा हूँ। तो ठीक है, क्या ओकारुन ईविल आई को हरा पाएगा वो तो हमें इसका नेक्स्ट एपिसोड में जानने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड स्क्रीन पर आ रहा होगा तो उसे क्लिक करके जाके देख सकते हो। अगर आप मेरी वीडियोस डेली देखते हैं एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यकीन मानो आप जैसा कंजूस व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। सब्सक्राइब कर दो। बहरहाल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर शेष हो जाता है। आरिगातो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सायोनारा। पैसा 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 ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा, ये दुनिया है तुम्हारी घर है पैसा, पैसा 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 पैसा।